हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज के सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके और इम्पॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सीएम द हैसी वेब पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? सीएम द हैसी वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मणिपुर के द्वारा सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए सीएम द हैसी वेब पोर्टल मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मणिपुर में थांगटा मार्शल आर्ट होता है। थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर में होता है। और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? मणिपुर में। मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर में थांगटा मार्शल आर्ट, मणिपुर में जनता की समस्या के समाधान के लिए मणिपुर ने सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है स्केल ऐप। स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। सीधा पूछेगा स्केल ऐप का संबंध किस उद्योग से है? तो स्केल ऐप का संबंध चमड़ा उद्योग से है। नेक्स्ट है जन निगरानी ऐप। जन निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के द्वारा जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के द्वारा जन निगरानी ऐप लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट है देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? भारत की या देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? कौन सी है? एसीसी कंपनी और अंबुजा कंपनी दोनों का विलय हो गया है। और दोनों का विलय होने के बाद कौन सी कंपनी ने खरीदा? तो अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया। अडानी ग्रुप ने एसीसी कंपनी और अंबुजा कंपनी को मिलाकर दोनों का अधिग्रहण किया और ये दोनों कंपनी मिला के देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनती हैं। अब देश की दूसरी थी तो देश की पहली सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? देश की पहली सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? अल्ट्राटेक कंपनी। अल्ट्राटेक जो सीमेंट कंपनी थी यह देश की पहली सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। नेक्स्ट है उत्तरी चैनल। उत्तरी चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक कौन हैं? क्या था? उत्तरी चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर, ये इंपॉर्टेंट, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक कौन हैं? एल्विस हजारिका। एल्विस हजारिका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? एल्विस हजारिका। उत्तरी चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक कौन हैं? एल्विस हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी चैनल कहां पर पड़ता है? तो उत्तरी चैनल, ये जो उत्तरी चैनल है ये कहां पर पड़ता है? स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच 21 किलोमीटर क्षेत्र को उत्तरी चैनल कहा जाता है। उत्तरी चैनल स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच 21 किलोमीटर को उत्तरी चैनल कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन हैं? सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर हैं। नेक्स्ट हैं अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? राजस्थान में स्थापित किया और 420 मेगावाट का। राजस्थान में 420 मेगावाट का अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा स्थापित किया है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं
जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O। जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O। दो अणु जल के हैं। अब इस जिप्सम के सूत्र को CaSO4.2H2O को गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 173 डिग्री केल्विन पर इस CaSO4.2H2O को गर्म करेंगे तो 1.5 अणु पानी के निकल जाएंगे। कितने अणु? 1.5 अणु। 2 अणु पानी के हैं, H2O के 2 अणु पानी के हैं, तो गर्म करेंगे 373 डिग्री पर इस CaSO4.2H2O को गर्म करेंगे तो 1.5 अणु पानी के भाप बन के उड़ जाएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। CaSO4.12H2O। 2 अणु थे, 1.5 अणु निकल गए, आधे अणु बचे जल के आधे अणु बचे CaSO4.12H2O। इस सूत्र को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4.2H2O को जिप्सम कहते हैं। नेक्स्ट है INS निस्तार और INS निपुण। ये INS निस्तार है और INS निपुण है। दोनों क्या है? स्वदेशी ड्राइंग सपोर्ट वेसल्स। स्वदेशी ड्राइंग सपोर्ट वेसल्स INS निस्तार और INS निपुण हैं। इनका निर्माण कहाँ हुआ था? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी ड्राइंग सपोर्ट वेसल्स का निर्माण होता है। ये कौन है? INS निस्तार और INS निपुण। नेक्स्ट है INS विक्रांत। क्या है? भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। इसको लॉन्च किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया। कहां पर? केरल में। क्या? भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत। INS वल्सुरा को अभी हाल ही में अवार्ड मिला। कौन सा? प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड मिला। किसको? INS वल्सुरा को। नेक्स्ट है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की पहले राजधानी थी अलमाटी, फिर इसे बदलकर इसकी राजधानी अस्ताना कर दिया गया, फिर इसे बदलकर इसकी राजधानी नूर सुल्तान कर दिया गया, लेकिन फिर इसे बदलकर इसकी राजधानी अस्ताना कर दिया। तो कजाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी अस्ताना है। नूर सुल्तान के पहले राजधानी अस्ताना थी, लेकिन अस्ताना को चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया और नूर सुल्तान को पुनः बदल के इसकी राजधानी अस्ताना कर दिया। तो वर्तमान में पूछेगा कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना है। नेक्स्ट है अंबेडकर सर्किट। अंबेडकर सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? वही क्षेत्र शामिल होंगे जो भीमराव अंबेडकर से संबंधित होंगे। तो कौन कौन से स्थान शामिल हैं? महू मध्य प्रदेश अंबेडकर सर्किट से संबंधित है। लंदन भी अंबेडकर सर्किट के अंतर्गत आता है। नागपुर अंबेडकर सर्किट के अंतर्गत। दिल्ली और मुंबई भी अंबेडकर सर्किट से संबंधित हैं। दिल्ली, मुंबई, नागपुर, लंदन, महू मध्य प्रदेश अंबेडकर सर्किट से संबंधित स्थान हैं। अब भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक है, कौन सी? जातियों का अंत। जातियों का अंत भीमराव अंबेडकर की बुक है। और भीमराव अंबेडकर की एक पत्रिका बहुत फेमस है, कौन सी? मूकनायक। अंबेडकर सर्किट के अंतर्गत संबंधित स्थान कौन कौन से हैं? महू मध्य प्रदेश, लंदन और नागपुर, मुंबई, दिल्ली अंबेडकर सर्किट से संबंधित स्थान हैं। जातियों का अंत भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। मूकनायक भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है और कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी कौन सी है? अस्ताना है। प्रेसिडेंस कलर अवार्ड किसको मिला? INS वल्सुरा को मिला। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है। जिप्सम का सूत्र CaSO4.2
2H2O। जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O को 373 डिग्री पर गर्म करने पर 1.5 अणु पानी के निकल जाएंगे और प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र है CaSO4.12H2O। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं डूरेंट कप। डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरेंट ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है। एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? डूरेंट कप। डूरेंट कप एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। डूरेंट कप का पहला संस्करण 1888 में आयोजित होता है। डूरेंट कप का पहला संस्करण 1888 में आयोजित होता है। वर्तमान हिमाचल प्रदेश में डूरेंट का पहला संस्करण 1888 में आयोजित होता है। डूरेंट कप का 131वां संस्करण 2022 में आयोजित होता है। डूरेंट कप का 131वां संस्करण 2022 में आयोजित होता है। आयोजन कहाँ होता है? इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में होता है और विजेता होता है बेंगलुरु, उप विजेता होता है मुंबई। डूरेंट कप का 131वां संस्करण का आयोजन 2022 में होता है और आयोजन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। विजेता कौन होता है? बेंगलुरु, उप विजेता कौन होता है? मुंबई। बहुत इंपॉर्टेंट कप है जो परीक्षा में पूछा जरूर जाएगा। डूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है, एशिया का सबसे पुराना कप है, 131वें संस्करण का आयोजन 2022 में होता है और आयोजन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। विजेता कौन होता है 131वां डूरेंट कप का? बेंगलुरु। उप विजेता कौन होता है? मुंबई। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।